अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमिर हजारवी। तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह के चेयरमैन पीर अफजल कादरी साहब ने आज एक मुआफी नामा लिखा हुआ पढ़ा है और उन्होंने कहा कि भाई हमने आसिया मसीह की रिहाई के खिलाफ जब आवाज दी, बाहर निकले तो हमारा जज्बा ईमानी उस वक्त उरूज पे था। हमने फौज के खिलाफ भी बातें की, जजेस के खिलाफ भी बातें की। तो उस वक्त ये समझ नहीं आई थी, लेकिन अब मैं माजूर हूं, अलील हूं, मुझे शुगर की बीमारी भी है और फलां बीमारी भी है, फलां बीमारी भी है। तो मैं एक तो तहरीक लब्बैक से रिटायरमेंट का ऐलान करता हूं, दूसरा ही कहा मैं आर्मी चीफ और जजेस से मुआफी भी मांगता हूं, तीसरा कहा कि भाई तहरीक लब्बैक के जो कारकुन हैं इनको चाहिए कि ये आइन और कानून के मुताबिक चलें। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, इसकी सलामती हमें अजीज है, हम पाक फौज के शाना बशाना चलेंगे। चौथी बात कही कि साने बहावलपुर जो हुआ, जिसमें एक शागिर्द ने अपने उस्ताद को तौहीन का इल्जाम लगा के कत्ल किया, हम उसकी भी मजम्मत करते हैं। हम ऐसे वाकयात की कतई इजाजत नहीं दे सकते। तो ये जब मुआफीनामा पढ़ रहे थे, ये लिखी हुई चीज जब दोहरा रहे थे, इनकी निगाहें झुकी हुई थी, इनका सर झुका हुआ था, इनकी जुबान में रवानी थी, बस तेजी तेजी से पढ़ रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं। यकीन जानिए कि ये मंजर देख के मुझे खुशी नहीं हुई, ये इनके जज्बाती फैसलों का नुकसान था। कल जब तहरीक लब्बैक शुरू हो रही थी, उस वक्त हमने अर्ज किया था कि आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं ये पिटा हुआ रास्ता है। माजी में जिन लोगों ने जज्बाती तहरीकें खड़ी की हैं, उन तहरीकों का अंजाम देख लेना चाहिए। क्या वो लोग आज डटे हुए हैं? आज वो कहां हैं? देवबंदियों ने हजारों सैकड़ों की तादाद में लाशें उठाई। लाशें उठाने के बाद उन्हें यह बात समझ आ गई थी कि भाई रियासत से हम नहीं लड़ सकते, हम पब्लिक के खिलाफ नहीं जा सकते। जब रियासत के खिलाफ कोई गिरोह उठता है तो रियासत को फिर ताकत के इस्तेमाल का जवाब मिल जाता है। तहरीक लब्बैक के बाब में यही हुआ, लेकिन अच्छा हुआ कि इन लोगों को जल्दी समझ आ गई। ये वापस पलट आए, ये आइन और कानून की बात करने लगे, ये मुआफी नामे लिख कर देने लगे हैं। अगर कल को फौज और अवाम आमने सामने आ जाती, कल ये लोग भी असला उठा लेते, कल ये लोग फौज का अगर मुकाबला शुरू कर देते, तो फिर एक खून बहता। जिस तरह देवबंदियों ने एक तवील अरसा मार खाई है, ये भी मार खाते। लेकिन अच्छा हुआ इन्होंने मुआफी मांग ली। मैं तहरीक लब्बैक के जो कारकुनान हैं उनसे भी कहूंगा, आपने तो मुझे गालियां दी थी बहावलपुर के साने के बाद। हमने कह दिया था कि अदालतों का रुख करें, कानून का रुख करें, कानून की तरफ जाएं। आपने हमें गालियां दी, हमने तो आपकी गालियां हंस के बर्दाश्त कर ली। आपने मेरी मां को याद किया, मुझे मां बहन की गालियां दी, मैंने तो मुस्कुरा के गालियां सह ली हैं। लेकिन अपने लीडरों के बारे में क्या कहेंगे? ये जो आपको कह रहे हैं कि आइन और कानून की तरफ जाओ, अपने फैसले खुद न करो, अदालतों की तरफ जाओ। अगर आज ये जेल की हवा खाने के बाद अगर ये बात समझ गए हैं, तो आपको ये बात समझ लेनी चाहिए। वगरना वक्त जालिम है। जो लोग हादसे से नहीं सीखते, जो लोग तजर्बात से नहीं सीखते, जो लोग माजी से नहीं सीखते, माजी में जिन लोगों ने ऐसी तहरीकें उठाई हैं उनका अंजाम देखें। अगर उससे नहीं सीखते तो फिर आज अगर पीर अफजल कादरी जो सरप्रस्त हैं, अगर आज उनका मुआफीनामा आया है, अगर आज उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान किया है, कल कोई और भी रिटायरमेंट का ऐलान करेगा। कल कोई और कैमरे के सामने सर झुकाए कहेगा मैं मुआफी मांगता हूं, मेरी सेहत इजाजत नहीं देती, मैं जज्बात में आके ये बातें कर गया था। हम बहावलपुर साने की भी मजम्मत करते हैं, लेकिन तब तक पुलों के नीचे से बहुत सा पानी बह चुका होगा। ये दुनिया इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। बहुत शुक्रिया।